नमस्कार। मैं श्रीमती वर्मा और आज हम पहुंच चुके हैं इस पावन कथा के अंतिम सोपान पर। सप्तम अध्याय में, पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे मुनि अजित कठोर तप और संयम के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त कर भगवान अजितनाथ बने, कैसे वे संसार के लिए प्रकाश स्तंभ बन गए। आज इस अंतिम अध्याय में हम जानेंगे उनके दिव्य उपदेश, उनकी करुणामयी वाणी और वह परम क्षण जब वे संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो आइए मन को पूर्ण शांति में स्थिर करें और इस दिव्य कथा के समापन साक्षी बने। अध्याय 7, तीर्थंकर अजितनाथ, उपदेश से निर्वाण तक। भगवान अजितनाथ अब केवल वनवासी मुनि नहीं थे, वे बन चुके थे संसार के पथ प्रदर्शक। जहां जहां वे जाते वहां वहां अहिंसा की धारा बह उठती। उनकी वाणी मृदु थी पर प्रभाव असीम था। वे कहते, हे जीवों, तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। राग, द्वेष और मोह जो इन्हें जीत लेता है वही वास्तव में विजयी होता है। राजा, रानी, सेठ, साधारण जन सभी उनके चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक होते। असंख्य आत्माएं उनकी प्रेरणा से संयम और साधना के पथ पर अग्रसर हुई। उन्होंने चारों दिशाओं में धर्मचक्र प्रवर्तित किया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का संदेश फैलाया। उनके समवसरण में मानव ही नहीं, देव और तिर्यंच भी शांति का अनुभव करते। वह स्थान संसार नहीं, मानो स्वर्ग बन जाता। समय अपनी गति से बहता रहा। भगवान अजितनाथ जानते थे यह देह भी अनित्य है। एक दिन उन्होंने अपने गणधरों से कहा, अब मेरी यात्रा अपने अंतिम चरण में है। जिस सत्य को मैंने जाना उसे तुम संसार तक पहुंचाते रहना। वे सम्मेद शिखर की ओर अग्रसर हुए। वहां गहन ध्यान में लीन होकर उन्होंने समस्त शेष कर्मों का क्षय किया और वह पावन क्षण आया जब भगवान अजितनाथ देह से परे उठकर निर्वाण को प्राप्त हुए। आत्मा सिद्धशिला की ओर बढ़ गई, जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। आकाश में देवताओं ने जयघोष किया, जय हो सिद्ध भगवान अजितनाथ की। धरती मौन हो गई, पर यह मौन शून्यता का नहीं था, यह था पूर्णता का मौन। अंतिम भाव संशोधित। भगवान अजितनाथ की कथा हमें यह सिखाती है कि राजमहल में जन्म लेकर भी मनुष्य मोक्ष के शिखर तक पहुंच सकता है। उनका जीवन एक संदेश है कि वास्तविक विजय दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। अजितनाथ का अजित होना इसी का प्रतीक है। जो कर्मों से अजेय बन गया वही संसार का सच्चा विजेता है। और इसी के साथ भगवान अजितनाथ की यह पावन जीवन कथा अपने पूर्णत्व को प्राप्त करती है। आइए हम सब उनके बताए पथ पर एक छोटा सा भी कदम बढ़ाएं, अहिंसा की ओर, संयम की ओर और आत्मा की शुद्धि की ओर। अगले अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे तीसरे तीर्थंकर की जीवन कथा की ओर। उनकी दिव्यता, तप और उपदेशों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।